जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube परिवार में। आज है 13 जुलाई। तो आज हम 12 और 13 जुलाई 2020 पूरे करंट अफेयर्स के सेशन में इन दोनों डेटों के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं और पूछने की संभावना बनती है, उन सभी को और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर अप करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 11 जुलाई। जैसा कि हाल ही में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। 2020 की थीम थी कोविड-19 की रोकथाम, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो। अब हम बात करें कि विश्व जनसंख्या दिवस कब से प्रारंभ हुआ है, तो यह 1989 से प्रारंभ हुआ है। 11 जुलाई को दुनिया की जनसंख्या 5 अरब हो गई है। ऐसे में लोगों को लगने लगा था कि अब जनसंख्या कई देशों के लिए विकराल समस्या बनने वाला है। इसके एहतियातन उपायों को लेकर जागरूकता फैलाने के लक्ष्य के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस घोषित कर दिया था। अब हम जनसंख्या की अगर बात करें तो वर्तमान में दुनिया की आबादी 7 अरब के पार पहुंच चुकी है। भारत जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश हो चुका है। यहाँ कुल 137 करोड़ लोग रहते हैं। इसके साथ ही भारत की आज़ादी के समय यहाँ की जनसंख्या की बात करें तब 34 करोड़ थी, लेकिन यहाँ हर साल 1 करोड़ 60 लाख की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जबकि कोरोना की वजह से उम्मीद है कि जनसंख्या में गिरावट हो सकती है। किस तरह से? तो जब से कोरोना बीमारी आई है तो लॉकडाउन लगा है। शुरुआत में अंदाज़ा लगाया गया कि इसकी वजह से अगले साल जनसंख्या दर में तेज़ी भी आएगी, लेकिन अब इसके उलट अंदाज़ा लगाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सर्वे के अनुसार कोरोना काल जनसंख्या में उछाल की बजाय गिरावट का कारण बनेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस नीति को मंजूरी दी है जिसके तहत प्रदेश में 100 इंक्यूबेटर्स की स्थापना होगी? आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में किस नीति को मंजूरी प्रदान की है जिसमें 100 इंक्यूबेटर्स की स्थापना की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यूपी स्टार्टअप नीति 2020। इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य के सभी 75 जिले, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में कुल कितने जिले हैं? तो यूपी में 75 जिले हैं। इनमें कुल 100 इंक्यूबेटर्स की स्थापना करना लक्ष्य रखा गया है ताकि 10,000 स्टार्टअप उद्यम के लिए माहौल बन सके। इसके साथ ही यूपी सरकार को ऐसी उम्मीद भी है कि इससे 50,000 प्रत्यक्ष रोजगार सहित लगभग 1.5 लाख रोजगार पैदा होंगे और देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब लखनऊ बनेगा। अब बात करते हैं इंक्यूबेटर क्या होता है। दरअसल स्टार्टअप व्यवसाय को विकसित करने में मदद करने वाले संस्थानों को ही इंक्यूबेशन सेंटर कहा जाता है। ये सेंटर आमतौर पर स्टार्टअप को व्यापारिक एवं तकनीकी सुविधाएं, सलाह, प्रारंभिक विकास निधि, नेटवर्क और संबंध, प्रयोगशाला की सुविधा, सलाह और सलाहकार समर्थन जैसी कई सुविधाएं प्रदान करते हैं। शुरुआत चरण में इंक्यूबेटर इन स्टार्टअप्स के लिए एक गुरु की तरह ही भूमिका निभाते हैं। अगर हम उदाहरण के लिए बात करें तो अटल इंक्यूबेशन केंद्र या सेंटर, इससे स्टार्टअप अधिकतम 5 वर्षों में 10 करोड़ रुपए तक का अनुदान प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। तो यूपी में अभी तक उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 प्रचलन में थी। इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र की स्टार्टअप इकाइयों को देखते हुए ही तैयार किया गया था। इसी वजह से सरकार ने अब नई पॉलिसी बनाई है जिसका नाम है यूपी स्टार्टअप नीति 2020। प्रदेश में इस वक्त तक 1800 से अधिक स्टार्टअप यूनिट रजिस्टर्ड हैं। यूपी सरकार का लक्ष्य है कि राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में प्रदेश को टॉप 3 में स्थान मिल सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? हम सभी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ। हाल ही में चर्चा में भी बना हुआ था उत्तर प्रदेश विकास एनकाउंटर को लेकर। हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। गूगल ने सोशल मीडिया ऐप पर गूगल प्लस को किस नाम से हाल ही में रिलॉन्च किया है? आपको क्या बताना है कि गूगल ने सोशल मीडिया ऐप पर गूगल प्लस को अब किस नए अवतार में लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गूगल करेंट्स। जैसा कि गूगल प्लस को अप्रैल 2019 में बंद कर दिया गया था, अब गूगल ने करंट नाम से नया सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है और वर्तमान में यह ऐप केवल जी सूट ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध कराया गया है। गूगल के CEO कौन है? तो हम सभी जानते हैं, इंडियन है, सुंदर पिचाई। और इसके अलावा यहाँ का मुख्यालय कहाँ है? तो विनोदेड कैलिफोर्निया, जो कि कहाँ पड़ता है? अमेरिका, USA में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। RBI के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में कौन सा राज्य बाजार से बॉन्ड बेचकर कर्ज लेने के मामले में शीर्ष पर
होगा या शीर्ष पर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। जैसा कि यह आंकड़ा आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। दरअसल इस फाइनेंशियल ईयर में 7 अप्रैल से 7 जुलाई 2020 तक एक यूनियन टेरिटरी और 23 राज्यों ने बॉन्ड बेचकर 1.8 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसमें पहले स्थान पर तमिलनाडु रहा है, जिसने 17% रकम जुटाई है। रकम की बात करें तो यह कुल 30,500 करोड़ रुपए है, जबकि सेकंड स्थान पर महाराष्ट्र, थर्ड पर आंध्र प्रदेश, चौथे पर राजस्थान आता है। अगर पिछले साल की बात करें तो उस दौरान 9 अप्रैल से 9 जुलाई 2019 के दौरान 1.3 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो बनवारीलाल पुरोहित। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो के पलानीस्वामी। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय को यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड मिला है। तो यह बिल्डिंग कहाँ पर स्थित है? आपको क्या बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय को यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड मिला है, तो यह कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है लोसेन, स्विट्जरलैंड में आता है। लोसेन कहाँ पर आता है? स्विट्जरलैंड में आता है। यहाँ का मुख्यालय का नाम क्या है? ओलंपिक हाउस है। इसे ओलंपिक खेलों की 125वीं वर्षगांठ पर जून 2019 में प्रारंभ या उद्घाटन किया गया था। ओलंपिक हाउस के पास LEED प्लेटिनम प्रमाण पत्र भी है, जो दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों में से एक को प्रस्तुत करता है। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने इस पुरस्कार की घोषणा की है। इस अवार्ड को स्थायी, स्वस्थ और लचीला इमारतों, शहरों और समुदायों के विकास को आगे बढ़ाने वाले के लिए दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस बाच। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात NCR, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का शॉर्ट में NCR होता है और NCR का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आने से पहले किस राज्य ने अपने यहाँ ई-रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया है? किस राज्य ने अनिवार्य किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है पंजाब। जैसा कि हाल ही में पंजाब ने बिना ई-रजिस्ट्रेशन के पंजाब में एंट्री को प्रतिबंधित कर दिया है। यहाँ की सरकार ने 6 जुलाई को कुछ गाइडलाइन जारी की हैं, जिसमें यह फैसला लिया गया है क्योंकि दिल्ली व NCR में कोरोना के सबसे ज़्यादा केस हैं और तेज़ी से फैल भी रहा है। इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि हर रोज़ दिल्ली से राज्य में बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं, क्योंकि यह दिल्ली के बॉर्डर का नज़दीक का एरिया है, तो यहाँ से डेली अप डाउन करने वालों की भी संख्या ज़्यादा होती है। इसलिए इतना ही नहीं, बार कोड समेत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाहन के अगले शीशे पर लगाना अनिवार्य होगा, यह भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, दुबई में रहने वाले किस भारतीय युवा ने एक पैर से 101 छलांग लगाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको क्या बताना है कि किस भारतीय युवा ने एक पैर से 101 छलांग लगाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोहम मुखर्जी। इस कारनामे के वक्त गिनीज बुक के अधिकारी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने मानकों को ध्यान में रखते हुए ही उनकी सारे वीडियो को लिया है और इसके बाद इस निर्णय पर पहुंचे हैं। 30 सेकंड में 96 बार कूदने के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है। रिकॉर्ड तोड़ने पर वैश्विक संस्था ने कहा कि युवक 110 बार कूदा, लेकिन इनमें से 9 को अमान्य घोषित किया गया है और 101 छलांग को बिल्कुल मान्य किया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसे रिकॉर्ड किया गया है और पास से स्लो मोशन से भी नापा गया है। उसके बाद ही इन्हें यह गिनीज बुक में नाम दर्ज किया गया है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस आयोग ने, आपको क्या बताना है दोस्तों कि किस आयोग ने ATL ऐप विकास मॉडल को हाल ही में लॉन्च किया है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या बताना है आपको कि ATL किस आयोग ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नीति आयोग। क्या सही आंसर होगा इसका? नीति आयोग। नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन, जिसको ATL बोल रहे हैं हम, के तहत देश भर में स्कूली बच्चों के लिए ATL या अटल ऐप विकास मॉडल को लॉन्च किया है। यह ऐप बिल्कुल निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम हेतु विकसित किया गया है। इसके माध्यम से युवा विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बना सकते हैं और नवाचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज को भी लॉन्च किया है। अब यहाँ पर नीति आयोग की बात आती है। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 में की गई थी। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष राजीव कुमार और CEO कौन है? अमिताभ कांत हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में देश के किस पुलिस थाने को
सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? आपको क्या बताना है कि देश का ऐसा कौन सा पुलिस थाना है जिसको पुलिस थाना सर्वश्रेष्ठ का दर्जा प्रदान किया गया है, वो भी देश के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नादौन पुलिस स्टेशन। यह कहाँ आता है? तो यह हिमाचल प्रदेश में आता है। तो हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। नादौन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। पुलिस थानों को रैंकिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है और जिसे हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा डीजीपी सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है। अहम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी शिमला, यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगला प्रश्न है, भारत की किस पशु गणना को गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? हाल ही में गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो भारत की किस पशु जनगणना को किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बाघ पशु जनगणना। कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जीव सर्वेक्षण होने के कारण अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के 4th राउंड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। देश में इस समय कुल कितने बाघ हैं? तो ये आपको फैक्ट बहुत ज़्यादा याद रखने का है क्योंकि यह क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। तो 2967 यहाँ पर बाघों की संख्या का अनुमान बताया गया है। इस तरह दुनिया में बाघों की कुल आबादी का 75% 75% इंडिया में है और 2018-19 सर्वेक्षण में 141 भागों में कुल 26,838 जगहों पर कैमरे लगाए गए थे। इसके साथ ही 1,21,337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका सर्वेक्षण किया गया था। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद से हाल ही में किसने इस्तीफा दिया है? आपको क्या बताना है कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है या हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका सही आंसर है मुश्ताक अहमद। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड ने महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोमबाम को अहमद के स्थान पर कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है कार्यवाहक अध्यक्ष? तो आपको याद रखना है ज्ञानेंद्रो निगोमबाम को। ठीक है, उन्होंने 2009 से 14 के बीच मणिपुर हॉकी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी अपना कार्यभार संभाला है। इसके अलावा हॉकी इंडिया की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ आता है? हॉकी इंडिया का मुख्यालय आता है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 20 मई 2009 में हुई थी। तो यह था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस को कवर अप किया जो कि आज के डेट तक के थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।